युद्ध के बीच ईरान का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है भारत के लिए? क्या ये चीन पाकिस्तान रणनीति का जवाब है? नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के बीच भारत और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में से एक चाबहार पोर्ट को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। ये बंदरगाह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भू राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट है भारत के लिए और ईरान के लिए। हालांकि युद्ध के कारण इस परियोजना की गति पर असर पड़ने की आशंका जरूर है, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और दोनों देश इसे जारी रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों अहम है, इसे भी समझते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और भारत इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने के वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखता है। भारत लंबे समय से इस परियोजना में निवेश कर रहा है और यहां स्थित शाहिद बहेश्ती टर्मिनल के विकास में करीब $120 मिलियन से अधिक खर्च कर चुका है। पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीनी रास्ता नहीं, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत समुद्र के रास्ते ईरान तक माल भेज सकता है। वहां से सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। इससे भारत को पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना और व्यापार कनेक्टिविटी का इसे रास्ता मिलता है इसके जरिए, यानी कि ये एक ऑल्टरनेट रूट भारत को देता है। और मध्य एशिया और रूस तक व्यापार, यानी कि चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। यह व्यापार मार्ग जोड़ता है भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, यूरोप, और इससे भारत का सामान यूरोप और रूस तक तेजी और कम लागत से पहुंच सकता है। और चीन पाकिस्तान रणनीति का क्या ये जवाब है? जी हाँ, पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट विकसित किया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। और चीन ग्वादर के जरिए हिंद महासागर में स्थायी रणनीतिक उपलब्धि चाहता है। और ग्वादर और चाबहार की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है और चाबहार के जरिए भारत अरब सागर में रणनीतिक मजबूती या मौजूदगी बनाए रखेगा। यह परियोजना चीन पाकिस्तान के समुद्री प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है और सबसे खास बात, ये ऊर्जा को सुरक्षित भी करता है, यानी कि ईरान दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है। यदि प्रतिबंध कम होते हैं तो भारत ईरान से तेल आयात बढ़ा सकता है। चाबहार पोर्ट ऊर्जा व्यापार का बड़ा लॉजिस्टिक केंद्र बन सकता है और युद्ध का चाबहार प्रोजेक्ट पर असर क्या है, ये भी समझते हैं। ईरान से जुड़े मौजूदा सैन्य तनाव और हमलों के कारण इस परियोजना के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला, सुरक्षा जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और युद्ध के कारण ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। हालांकि चाबहार पोर्ट को सीधे नुकसान की कोई बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जहाजों की आवाजाही, बीमा और लॉजिस्टिक्स लागत प्रभावित हो सकती है। और दूसरा, समुद्री व्यापार पर दबाव बन गया है। कैसे? फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां सतर्क हो गई हैं। इसका सीधा असर चाबहार जैसे बंदरगाहों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि शिपिंग रूट बदल सकते हैं, माल ढुलाई महंगी हो सकती है और व्यापार धीमा पड़ सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिकी प्रतिबंध एक बड़ी चुनौती है इस पूरी परियोजना में। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा रहे हैं और भारत को चाबहार परियोजना के लिए अमेरिका से सीमित छूट मिलती रही है, क्योंकि ये बंदरगाह अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता और व्यापार पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन अगर प्रतिबंध और सख्त होते हैं तो भारतीय कंपनियों के लिए निवेश और संचालन करना, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना कठिन हो सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है इस पूरी परियोजना को लेकर, इसे भी समझते हैं। युद्ध जल्दी अगर समाप्त होता है तो क्षेत्र में तनाव कम हो जाता है और चाबहार पोर्ट परियोजना फिर से तेजी पकड़ सकती है।
भारत रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए इसे मध्य एशिया से जोड़ने की योजना आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, युद्ध और प्रतिबंध लंबे समय तक अगर चलते हैं तो संकट लंबे समय तक जारी रहता है और परियोजना की गति धीमी पड़ सकती है और निवेश प्रभावित हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईरान में राजनीतिक बदलाव। अगर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कम होते हैं तो चाबहार पोर्ट क्षेत्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है। युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण परियोजना फिलहाल अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। और अभी की क्या स्थिति है, इसे भी समझिए। भारत ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट में नई फंडिंग रोक दी है। भारत के 2026-27 बजट में चाबहार पोर्ट के लिए नई राशि नहीं रखी गई है। हालांकि इसे प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं बल्कि अस्थायी विराम यानी कि पॉज माना जा रहा है, क्योंकि भारत और ईरान दोनों इसे लंबे समय के रणनीतिक निवेश के रूप में देखते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।